जैसे हमारे गुरुदेव कहा करते थे, किसी के घर में कोई तस्वीर लगी हुई थी, होगी कोई बॉम्बे या इधर उधर की फालतू की, सत्संग सुना, अब लगा कि अब ऐसी तस्वीरों का घर में कोई काम नहीं। चलो बात चली है तो बीच में ये संकेत कर ही दें, घर परिवार के वातावरण को भी देखना चाहिए। ये हम सबके दायित्व हैं। देखो, केवल मात्र अच्छे मकान बना लेना, अच्छे प्रतिष्ठान बना लेना, या बच्चों की ये चिंता करना कि उनके लिए ये प्रॉपर्टी, ठीक है, हो समय के साथ आगे बढ़ना बुरा नहीं है सामर्थ्य, खूब अच्छा बनाओ, क्या हर्ज है। लेकिन अगला कर्तव्य हमारा ये भी है, अच्छे मकान बन जाने के साथ साथ मेरे परिवार के वातावरण में अच्छे संस्कार हैं या नहीं, आदर्श मेरे घर परिवार के अच्छे हैं या नहीं है, ये ध्यान रखना भी हम सबका कर्तव्य है। क्या घर परिवार में व्यर्थ के चित्र और मोबाइल की बात फिर आती है जुबान पर, क्या मैं स्वयं मोबाइल का निरर्थक दुरुपयोग तो नहीं करता या करती? ये हम सबको ध्यान रखना है। बड़ों को पहले, फिर आगे प्रेरणा जगेगी। क्या मोबाइल के निरर्थक दृश्य, निरर्थक स्थितियां, उनमें वो तो नहीं मुझे अच्छे लगते, और अगर आपको अच्छे लगते हैं, आपका भाव यदि वहां है, तो आपके भाव का प्रभाव बच्चों पर नहीं पड़ेगा, ये निश्चित समझे। पहले अपने भाव को ऊंचा बनाना होगा। यदि आप चाहते हैं कि मेरी आगे की पीढ़ियां, परिवार में आगे का वातावरण वो अच्छा रहे, तो मुझे स्वयं को अच्छे भावों में लाना होगा। मुझे घर के वातावरण को ऐसा बनाना होगा जहां महापुरुषों के चित्र हो, राष्ट्रभक्तों के चित्र हो, कोई भगवान की प्रेरणा लिखी हुई हो, कोई गीता जी के श्लोक लिखे हुए हो। और जियो गीता का वर्ष 2025 की योजनाओं में ऐसा एक भाव है कि जेलों में हम कौन से भाव भेज सकते हैं कि कैदियों बंदियों की दृष्टि पड़े, कोई गीता का विचार सार में, पार्कों में लिखे हुए हों गीता के विचार, घर में, रसोई घर में भोजन बना रहे हैं, भाव का प्रभाव पड़ता है भोजन में। अच्छा, एक बात अगर आपसे पूछे, घर की दाल ज्यादा स्वाद होती है लंगर या भंडारे की? ठीक से बताना, भंडारे की दाल ज्यादा स्वाद होती है या घर वाली? घर में भले कितने मसाले, कितना फ्राई कर लो, लेकिन वहां की दाल ज्यादा अच्छी लगती है ना? अंतर क्या है? कि वो दाल कहीं स्वर्गलोक से आई है क्या? बताओ। वो दाल कहीं पानी, कहीं गंगोत्री से स्पेशल मंगवा के डाला गया है क्या? वही जल, वही दाल, वही सब, लेकिन अंतर क्या है? भाव का अंतर है, बस भाव का अंतर है। वहां प्रभु के लिए बन रहा है। और इसलिए माताओं, रसोई घर में भी ध्यान रखो शुद्धता। और हमें इसीलिए कहा कि सत्संग केवल कथा का नाम नहीं है। ठीक है, कथाओं का क्रम भी अच्छा है, लेकिन कुछ प्रेरणाएं जगें, घर परिवारों के वातावरण बदलने चाहिए। और जियो गीता का यही प्रयास है कि रसोई घर में सामने गीता जी का कौन सा श्लोक हो जो पहले उच्चारण करते करते भोजन बने, ताकि भोजन बनाते बनाते गीता का भाव साथ हो।